ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी दूसरा अध्याय गीता सार श्लोक 54 से 72 स्थित प्रज्ञ के लक्षणों आदि का वर्णन। मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। श्लोक 54 अर्जुन उवाच स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थिताधिः किं प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। व्याख्या। भगवान ने 52वें 53वें श्लोकों में अर्जुन से कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को आगे के श्लोकों में पूछ लिया। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्लोक 55 श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या। गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन कर्मयोग, भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। ऐसे ही कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। ये बात इस श्लोक में बताते हैं। जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, ये संतोष गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंता भाव है, ये संतोष स्वरूप है। ये स्वरूपभूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है, इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूपभूत संतोष में प्रज्ञा बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर ना होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। परिशिष्ट भाव। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है।
परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पतंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता, वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता, उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि, कल्याण प्राप्ति होती है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। अब आगे के 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्लोक 56। दुखेषु अनुद्विग्ना मनः सुखेषु विगता सप्रियः वीतरागा भय क्रोधः स्थिता धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में सप्रिया नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या। अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्म योगी के मन में उद्वेग, हलचल न होने का कारण ये है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति, ममता, कामना ना हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में ये परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, ये परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वह साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है, उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए, ऐसी जो इच्छा होती है, उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है, उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की
तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्म योगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है और इसी से वह परमात्म तत्व को प्राप्त हुआ है। श्लोक 57। याः सर्वत्रानाभिस्नेहस्तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम निर्विकार रहने की बात बताते हैं। जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति लगाव नहीं रहा है। वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। ये जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिस्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्म योगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध वशात शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है कि ये कैसे और क्यों हो गया, ये नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है, ये उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस और एक रूप है। साधना अवस्था में उसकी जो व्यवसायत्मिका बुद्धि थी, वह अब परमात्मा में अचल अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं है। कारण कि यह अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं और मेरा स्वरूप ना बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ ना बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है? वास्तव में देखा जाए तो फर्क ना तो स्वरूप में पड़ता है और ना शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में। कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं, तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब ये तादात्म्य मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। दूसरा भाव ये है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों ना हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों ना करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है। परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है, तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है।
अब भगवान आगे के श्लोक से स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। श्लोक 58। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानि वा सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यास् तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। व्याख्या। यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है, कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है। वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों, विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 59। वेश्याविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसव्रजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। व्याख्या। मनुष्य निराहार 2 तरह से होता है, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है, परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, ये नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। रस बुद्धि साधक की अहंता में अर्थात मैंपन में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता
मिठास पैदा होती है, उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया, ये उस रस की ही स्मृति है। ये रस अहम चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुखा शक्ति है। जब तक संयोगजन्य सुख में रस बुद्धि रहती है, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य, क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की प्राधीनता रहती ही है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर प्राधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। ज्यों-ज्यों कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों-त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है, तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। स्त्री, रुपए आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है, वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है, वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों अखंड रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि ये भोगों का अवश्य भावी परिणाम है। रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 60। यत्ततो हेऽपि कान्त्या पुरुषस्य विपश्चिताः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। व्याख्या: जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है। जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है, इसको भी जानने वाला है, ऐसे प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण ये है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित स्थित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत् किंचित सत्ता रहती है। विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। ऐसे अनेक विषयों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में हैं ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। पूर्व श्लोक में ये बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता सीता मत परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं
उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या: जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित ना होने देकर स्वयं मेरे प्राण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है, तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। ये अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान ना करे, उसमें अपने उद्योग को कारण ना माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है, वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के प्राण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्म योगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्म योगी साधक के लिए भी अपने प्राण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के प्राण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। परिशिष्ट भाव: कर्म योग में त्याग है और त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख अशांति मिटने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का, प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में भगवान के प्राण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं। भगवान के प्राण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के प्राण ना होने से क्या होता है, इस पर आगे के 2 श्लोक कहते हैं। श्लोक 62 और 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति समोहः समोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर समोह मूढ़ भाव हो जाता है, समोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। व्याख्या: भगवान के प्राण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है, तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करे चाहे ना करे, पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है, ये नियम है। विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिले। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है
और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है, पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर, सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कामना रजोगुणी वृत्ति है, समोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। क्रोध से समोह पैदा होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही समोह पैदा होता है। जैसे काम से जो समोह पैदा होता है, उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर ना करने लायक कार्य भी कर बैठता है। क्रोध से जो समोह होता है, उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और ना करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। लोभ से जो समूह पैदा होता है, उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो समूह होता है, उसमें संभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो समूह होता है, वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए समूह से भी भयंकर होता है। मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से समोह, समोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन, ये जो क्रम बताया है, इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्लोक 64 और 65। रागा द्वेषा विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मा वश्य विधियात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। व्याख्या। साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है।
वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्म योगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक ना हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक ना हो, कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष ना होने देने का है। जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा ना रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध ना रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। ऐसा नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं। तात्पर्य ये है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। मार्मिक बात, भगवत विषय प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता, भाई, पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता, खिन्नता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न ना हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न ना हो। परिशिष्ट भाव, एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोगजन्य सुख रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक ना भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता ना आए, नीरसता ना आए, ये प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष ना करे, इसका उपभोग ना करे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पीछे के 2 श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। श्लोक 66, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मिका बुद्धि ना होने से
उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य प्राणिता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव ना होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? व्याख्या। यहाँ कर्म योग का विषय है। कर्म योग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्म योगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए, परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित ना होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाएं, तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 67। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तद अस्याहरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। व्याख्या। मनुष्य को ये जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायित्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है, परंतु जब तक व्यवसायित्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेंद्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य प्राणता ना रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, ये व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है, तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायित्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है,
अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है। नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। परिशिष्ट भाव। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक ना चला। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रिय भी थी और उसका विशेष शब्द भी था, पर मन उस तरफ ना रहने से वह सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ ना रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। श्लोक 68। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या। संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों ना आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई हैं, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाएं। इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है, उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। व्याख्या। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं
उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल ना देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने से पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते, परंतु मनुष्य को कहीं भी जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है वह उसके काम में आए चाहे ना आए, उसका तो वह संग्रह कर ही लेता है और दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देता है। मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा का है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाएं, वे चाहे न्याय पूर्वक हो अथवा अन्याय पूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षण भंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार मान बड़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं, उनमें बड़े सावधान रहते हैं। यही उन लोगों का जागना है। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर कांच के लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं, अगर वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया, और अगर वह नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ और ना मिलने से क्या हानि हुई। इन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। इसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा, झूठ कपट, बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार को और परमात्म तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया तो क्या हुआ, इसमें मनुष्य को क्या मिला, इनमें से इनके साथ क्या चलेगा, ये कब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे, इन भोगों से होने वाली वृत्ति कितने दिन तक ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं, अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है। इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। श्लोक 70। आपुर्यमाणम् अचला प्रतिष्ठम् सामुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे
सा शांतिम अपनौति न कामा कामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। व्याख्या। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब ये जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बढ़वा नल जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बढ़ता घटता नहीं। उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती, वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं, तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती। उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं। श्लोक 71। विहाय कामानि यः सर्वान् पुमांश्चरति निः सप्रियः निर्ममो निरंकारः सा शांतिम अधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्प्रिया रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या। अप्राप्य वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम सप्रिया है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस सप्रिया का भी त्याग कर देता है। कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निसप्रिया होना है। निसप्रिया होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधना अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है, वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। ये भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। ये शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः
प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंता, मैंपन, ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, ये नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरंकार हो जाता है। स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग बताया जाता है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। कामना का त्याग करने से निस्पृहा होने की सामर्थ्य आ जाती है और स्पृहा का त्याग करने से निरंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अहंता ममता से रहित होने का उपाय भक्ति योग की दृष्टि से, जिसको मैं और मेरा कहते हैं, वह सब प्रभु का ही है। कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं, वैसा ही होता है। अतः ये सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि है, ये भी उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्था नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणमृच्छति। हे पृथानंदन, ये ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है, तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती, वह नित्य योग की प्राप्ति है। जब तक शरीर में अहंकार रहता है, तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत और असत को ठीक तरह से ना जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है, तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए भगवान ये मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। यहाँ ये शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ, वह अंतकाल में कैसे होगा, अर्थात
स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान ये है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि, विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। विशेष बात, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है, और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है, और परमात्म तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। परिशिष्ट भाव, निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है, और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता, व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है, जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार इस ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। अगर अंत काल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।